कल क्या किए थे कि एक्सरसाइज 1.1 का कितना 1 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज दूसरा का क्वेश्चन हम लोग के करना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या दर्शाना है, विषम पूर्णांक दर्शाना है। ठीक है, जो कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां पर q कोई क्या है, पूर्णांक संख्या है। जहां पर क्या है, q कोई पूर्णांक संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम लोग कल बताए थे कि यूक्लिड विभाजन का हम लोग सूत्र का प्रयोग किए थे। तो हम लोग मान लेंगे सॉल्व हल पहले हम लोग लिख लिया जाए। ठीक है, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ए बराबर क्या होता है, BQ+R यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र से। तो यहाँ पर हम लोग b बराबर कितना लेना पड़ेगा, 6। चूंकि यहाँ लिखा जाएगा, चूंकि b बराबर 6 लेने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस का r समीकरण को 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण को 1 मान लेंगे। जहां क्या होता है, 0 r होता है, और उसके बाद में क्या होता है, हम लोग का b होता है। हम लोग का 0 के मान r के या तो बराबर रहेगा, चाहे 0 से बड़ा रहेगा, और ये r का मान हमेशा b से छोटा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 r और b का मान कितना रखना पड़ेगा, 6, क्योंकि हम लोग का b का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 6q+3 दे रखा है, 6q+5 दे रखा है, 6q+1 दे रखा है। तो b के मान हम लोग के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि r बराबर कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में r का मान रखने पर, किसका, r का मान रखने पर। ठीक है, 1 में r का मान रखेंगे। एक चीज और, यहाँ पर हम लोग का r के मान जो भी रखेंगे, क्या रखेंगे, विषम रखेंगे। क्या रखेंगे, विषम, क्योंकि इसमें देख लेते हैं हम लोग का टोटल विषम है, 1 भी विषम, 3 भी विषम और 5 भी विषम है। तो यानी कि यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, 6q है तो 6q प्लस r के जगह पर क्या लेना पड़ेगा, हम लोग का 1। क्या लेना पड़ेगा, 1। फिर b बराबर क्या लिया जाएगा, 6q प्लस का 3 लेना पड़ेगा। r का मान क्या रखा जाएगा, 3। उसके बाद c बराबर क्या रखा जाएगा, 6q प्लस का r के जगह पर 5 रखा जाएगा, 5। ठीक है, लिखेंगे, चूंकि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का
होता है अतः 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां ये भी लिख दिया जाए जहां एक पूर्णांक है। बस यही क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व करना था, जो कि हम लोग क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व कर दिए। समीकरण 1 में r का मान रखें, वैसा मान r के रखा गया है जो हम लोग का विषम संख्या है, 1, 3 और 5 को रखा गया है, सम संख्या को नहीं रखा गया है। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन आपकी देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में तो हम लोग के विषम पूर्णांक सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि मार्च मतलब क्या होता है, दौड़िंग करना है। आर्मी जितने सारे परेड में होता है कतार में, ठीक है, तो कितना सदस्य हम लोग का 32 सदस्य है। हम लोग एक बात बताते हैं, उसके बाद मार्च करना है। और क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए। तो हम लोग देखो, जितने सारे ऐसे संख्या होती है खड़ा, इसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, स्तंभ बोला जाता है, ठीक है। ऐसे स्तंभ बोला जाता है, ऐसे खड़े लाइन को, ठीक है। और जो ऐसे हम लोग का पट रहता है उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आवर्त रहेगा और ऐसे हम लोग का स्तंभ रहेगा खड़ा खड़ी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं हम लोग का कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा, जबकि टोटल 616 सदस्य दे रखा है आर्मी का। और हम लोग का एक लाइन में कितना है, एक लाइन में 32 गो हम लोग का कितना है, 32 है हम लोग का आर्मी का सदस्य। कितना, 32 आर्मी का सदस्य है। तो बोला जा रहा है कि ऐसा कितना स्तंभ बनेगा। तो कुछ नहीं करना है हम लोग का, बस 616 और 32 का HCF को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। 632 और 616 ना, और 32 का HCF निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि स्तंभों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 616 और 32 का HCF। तो वही फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस का R। A का मान 616 बराबर B के जगह पर कितना हो जाएगा, 32 गुना कितना से करें कि 616 के नज़दीक में आ जाएगा। 32 में कितना से गुना किया जाएगा कि 616 के नज़दीक आ जाएगा। तो हम लोग 19 से गुना किया जाए, 19 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 में 19 से गुना करेंगे, 19 दूनी का 38 हो जाएगा, 19 तिया 57 हो जाएगा, जोड़ो 8 का 8, 7 3 10 का 0, 5 1 608। अब हम लोग 608 लेस करेंगे तो क्या बच जाएगा हम लोग का, 8। कितना बच जाएगा हम लोग का, 8 बच जाएगा। कितना, शेषफल r के जगह पर 8 बच जाएगा, ठीक है। कितना बचने वाला है, 8 बचने वाला है। अब हम लोग का A के स्थान पर, जो A के स्थान पर हम लोग 616 रखे हैं, यानी कि दोनों में से बड़ा संख्या कौन है, 32 है। तो 32 आ जाएगा A के स्थान पे, बराबर में 8 आ जाएगा B के स्थान पर। आपकी 8 में और 4 से गुना करेंगे तो 32 के बराबर आ जाएगा, प्लस शेषफल बच गया 0। जहाँ r के मान 0 आ जाए तो हम लोग का वह HCF निकल जाता है। HCF कितना निकल के आ गया, HCF निकल के 8 आ गया, क्योंकि 8 से अंतिम में कटा है। तो हम लोग से पूछा जा रहा था कि कुल स्तंभों की संख्या, तो लिखेंगे चूंकि कुल स्तंभों की संख्या, क्या लिखा जाएगा, कुल स्तंभों की संख्या
स्तंभों की संख्या बराबर 8 आंसर। 8 वो स्तंभ बनाएगा 32 वाले आर्मी की सेना, तब जाकर के हम लोग का 616 सदस्य पूरी तरह से क्या होंगे, संपूर्ण संख्या में बट जाएंगे। 8 स्तंभ रहेगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन